भेज दे, 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 भेज दे। हालेलुया, हालेलुया। भाई इमरान से रिक्वेस्ट है कि वो आए और आज की मीटिंग में पाक कलाम की तिलावत करें, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा इज्जत किसको दी है? अपने कलाम को दी है। अपने नाम से भी ज्यादा इज्जत उसने अपने पाक कलाम को दी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदाए जी के बबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदाए बुजुर्गों पर के पाक कलाम में से ज़बूर नंबर 27वां साम 27। खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी निजात है, मुझे किसी की दहशत खुदावंद मेरी जिंदगी का पुश्ता है। मुझे किसी की हैबत, जब शरीर यानी मेरे मुखालफ और मेरे दुश्मन मेरा गोश्त खाने को मुझ पर चढ़ आए तो वो ठोकर खाकर गिर पड़े। ख्वाह मेरे खिलाफ लश्कर खैमाजम हो, मेरा दिल नहीं डरेगा। ख्वाह मेरे मुकाबला में जंग बरपा हो तो भी मैं खातर जमा रहूंगा। मैंने खुदावंद से एक दरख्वास्त की है, मैं उसी का तालब रहूंगा कि मैं उम्र भर खुदावंद के घर में रहूं, ताकि खुदावंद के जमाल को देखूं और उसकी हैकल में इस्तफसार किया करूं। क्योंकि मुसीबत का दिन वो मुझे अपने शामियाना में पोशीदा रखेगा। वो मुझे अपने खैमा के पर्दा में छुपा लेगा। वो मुझे चट्टान पर चढ़ा देगा। खुदा जी के पाकलाम के पढ़े और सुनने पर उसकी बरकत हो। आमीन, 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 आमीन। खुदावंद मेरी रोशनी है। हालेलुया। जब वो हमारी रोशनी है तो हमें किस चीज की हैबत, किस चीज का डर? तारीकी के गहरे अंधेरे भी हमें छुपा नहीं सकते, वो हम पर गालिब नहीं आ सकते। जब हम नूर में चलेंगे तो वो नूर है, तो उसने हमें भी क्या कहा है कि तुम दुनिया के नूर हो, तुम दुनिया के नूर हो, नूर हो। हालेलुया, हालेलुया। आए, आज क्रिसमस सीजन की जैसे इब्तिदा हुई है, ठीक है, तो हम क्रिसमस इसलिए मनाते हैं कि एक बादशाह दुनिया में आया। हालेलुया। वो ऐसा बादशाह था जो सब बादशाहों से अलग बादशाह था। कैसे अलग था? अगर तारीख उठाकर देखी जाए तो कितने बादशाह आए, और उसके लिए उन बादशाहों के लिए उनके लोगों ने अपनी जान दी, अपना खून बहाया, ताकि बादशाह को कोई आंच ना आए। लेकिन हमारे बादशाह ने क्या किया? अपना खून बहाया हमारे। हालेलुया। अपनी जान दी ताकि हम बच जाए। ये बादशाह, इसलिए ये बादशाह यीशु मसीह सबसे अलग किया हुआ बादशाह है। तो ये सबसे जबकि अलग है तो हमें इसकी प्रस्तुति भी कैसे करनी चाहिए? अलग से, रूह और सच्चाई से। हालेलुया। अपने हाथों को इस्तेमाल करते हुए, अपनी जान को, अपनी बॉडी को इस्तेमाल करते हुए, जैसे दाऊद कहता है, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और जो कुछ मुझ में है वो उसके कदूस नाम को मुबारक। हमारे अंदर क्या है? हमारा दिल है। हालेलुया, हालेलुया। और वो दिल ही चाहता है कि पूरे दिल से उसकी प्रस्तुति की जाए। आमीन, आमीन।
हालेलुया, हालेलुया। हम इसलिए आए हैं कि हम उसकी प्रस्तिश कर सकें, ठीक है। और मैं बताऊं कि ये स्टेज सबसे डिफरेंट स्टेज है। वहां पे तो वन मैन शो होता है, लोग अपना अपना सब टैलेंट पेश करते, नहीं, ये इसलिए डिफरेंट है तो कि यहाँ से ब्लेसिंग जाती है। आमीन, आमीन। तो खुदा की हुजूरी, प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट हो, हालेलुया। और जब यहाँ से सारी बख्शिश जाती है, प्रेजेंस जाती है, तो कलीसिया भी मिलके, हम सब मिलके उसके नाम को जलाल देंगे। आमीन, आमीन। ठीक है, तो मिलके कहना हमने, धन्य है परमेश्वर तेरा नाम। ऐ प्रभु तू पाक खुदा है, तू हमारे दिलों को जानता है। ऐ खुदा तुझे सजदे सजदे करते जाए खुदा, तेरे आगे झुकते जाए परमेश्वर। जैसा तू पाक है खुदा, ऐसा हमें भी पाक बना खुदा। ऐ खुदा तेरी सना हो, तेरी हमद हो, तेरे नाम को मुबारक आके खुदा। तू आ प्रभु हमारी मदद कर खुदा, हमारे दिलों को, हमारी आवाज़ों को ऐ खुदा ऐसा हमें इस्तेमाल कर खुदा कि तेरे पाक दूत भी स्वर्ग में खुशी मनाए। ऐ खुदा ये जो खुदा तेरे आने की खुशी का महोत्सव है पिता, तेरे नाम को सना और जलाल देते जाए, तुझे सजदे सजदे करते जाए। हमें कुव्वत बख्श, हमें बल बख्श, हमें जोर बख्श खुदा, ताकि तेरे आगे झुके और तुझे पसंद आए खुदा। हमें मसा कर खुदा अपनी रूह से, अपने पाक जलाल से खुदा। हमें संभाल प्रभु, हमें चला प्रभु, तुझे सजाए खुदा। हम अपने आप को तुझे सौंपते हैं प्रभु, हमारे में मैं नहीं खुदा, तू बात करे खुदा। ओ यीशु ये सारा जलाल इज्जत तेरे नाम से मांगते हैं खुदा।
तेरी प्रस्तीश करें। खुदा हमें चला और सिखा, सब कुछ मांगते हैं यहोवा पिता और पुत्र यीशु और पवित्र आत्मा के नाम से और पा लेते हैं। आमीन 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 आमीन। हम ज़बूर 99 यहोवा राज करदम कुल लोग मनावन डर ओ क्रोबीम ते बैठा है कंबे जमीन थर थर। वो फरिश्तों पे बैठ जाता है, वो बादलों को अपना रथ बना देता है। अक्सर मैं कहता हूं कि सूरज की रोशनी जमीन पर 8 घंटे में पहुंचती है, लेकिन वो अपने दूतों को, अपने फरिश्तों को, अपने बंदों की मदद के लिए नैनो सेकंड में भेज देता है। हालेलुया। हमारा बादशाह ऐसा बादशाह है, हमारा बादशाह ऐसा बादशाह है कि जब वो निगाह करता है तो जमीन कांप जाती है और पहाड़ों से धुआं उठने शुरू हो जाता है, कोई भी उसके आगे ठहर नहीं सकता। हालेलुया। तो आप लोग रेडी हैं ताकि प्रस्तिश कर सकें उस बादशाह के? जी आवाज नहीं आ रही है। ठंड तो है लेकिन इतनी ठंड नहीं है, ठीक है। अगर कोई जिस्मानी बादशाह यहाँ पे हो तो हम हो सकते हैं उसके इंतजार के लिए, उससे मिलने के लिए, उसके दीदार के लिए घंटों घंटों खड़े कि शायद ये कोई बोले, ठीक है। लेकिन वो बादशाह हमारे आने से पहले यहाँ पे मौजूद आपका इंतजार करता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तालियों के साथ Yahweh
हालेलुया की आवाज कम है, ठीक है। हालेलुया का मतलब है कि तारीफ कर, ठीक है। हालेलुया 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 हालेलुया। जैसे क्रिसमस आता है ना, तो हमारी रौनक दोबारा हो जाती है, ठीक है। हमारे चेहरे और ज्यादा खिल जाते हैं, और चेहरे तो क्या, ये जमीन भी, जगह जगह लाइटिंग और सब चीजें। और इसी तरह जब खुदावंद यीशु मसीह इस धरती पे आए तो जमीन की रौनक दोबारा हो गई, ठीक है। वो लोग जो अंधेरों में थे, अंधेरों से बाहर निकल आए, हालेलुया। क्योंकि उन लोगों को काफी देर से इंतजार था कि एक बादशाह ने आना। तो वो जब बादशाह आया तो जमीन के बादशाहों को डर लगने शुरू हो गया। हालेलुया, वो ऐसा बादशाह है। हालेलुया। तो आए एक गीत गाते हैं, लेकिन मुझे आपका साथ चाहिए। अगर आप साथ नहीं देंगे तो ठीक है, हम मिलके प्रस्तिश करेंगे, लेकिन आपका साथ चाहिए, ठीक है, ठीक है। रुत है सुहानी, देखो समा कैसा प्यारा है, दिन है मुबारक आज करम ने आरा है। आप लोग कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कभी देखा है? और हंसते हुए और ज्यादा खूबसूरत लगते हैं, ठीक है। रुत है सुहानी, देखो समा कैसा प्यारा है, दिन है मुबारक आज करम ने आरा है। रुत है, रुत है, रुत है। आपने मेरे साथ कहना है, ला 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 ला। रुत है, रुत है, रुत है। तालियों के साथ जस्ट लाइक अ शीप, वो अपने चरवाहे के पीछे जा रही है, ठीक है, और वो बहुत खुश है। शीप इज टू मच हैप्पी एंड डांसिंग, हाँ, एंड सिंगिंग ला 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 ला, ठीक है। तो हम खुदा की बाहों में आके इतने खुश हो जाते हैं। हालेलुया, आमीन। चले फिर से ला 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 समा कैसा
चरणों में आके तुम नहीं पालो जिंदगी, झूमो नाचो गाओ सब करो उसकी बंदगी। चरणों में आके ले लो नई जिंदगी, झूमो नाचो गाओ सब करो उसकी बंदगी। राजों का राजा यीशु दुल्हा को प्यारा है, दिन है मुबारक आज कर मन यारा है। राजों का राजा यीशु दुल्हा को प्यारा है, दिन है मुबारक आज कर मन यारा है। रुत है, रुत है, रुत है। ला 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 ला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सब खुश हैं? आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो हमारा बादशाह है और हमने उसकी तारीफ और तमजीद पूरे दिल के साथ, आगे पूरी जान के साथ, आगे पूरी ताकत के के साथ और पूरी अकल के साथ उसकी हमने तमजीद और सताइश करनी है। हालेलुया। आप सब खुश हैं? कितने को खुश हो? हालेलुया। जितने खुश हैं ना, आप ऐसी तालियां नहीं है, ठीक है? हालेलुया। सबसे बड़ी बात ये है कि उसने हमें सेहत और तंदुरुस्ती दी है, ठीक है, और अपने फजल से यहाँ पे लेके आया, ठीक है, और आप उसके घर में मौजूद। कई लोग ऐसे हैं जो खुदा से दूर हैं, जो खुदा से दूर हैं। हालेलुया। लेकिन शुक्र है कि आप उसके घर में मौजूद हैं। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह की जब पैदाइश हुई तो कितने मजूसी आए थे? कई मजूसी थे, कई मजूसी थे, ठीक है, और वो मजूसी क्या लेके आए थे? सोना, सोना और लुबान लेके। कई मजूसी थे तो उनमें से एक मजूसी ने पता क्या कहा? क्योंकि वो सितारे को देखते हुए चलते हुए आ रहे थे, कितना लंबा उनका सफर था, ठीक है, लेकिन जब उन्हें खुदावंद यीशु मसीह को चर्दी में देखा ना, तो उनका एक लीडर था, उसने पता क्या कहा? ओ दे सोने रूप के चन तारे फिके ने, चन तारे फिके ने, चन तारे फिके ने, चन तारे फिके ने। क्योंकि वो आसमान को देखते हुए आ रहे थे, ठीक है, और वो सितारों का इल्म रखते थे, ठीक है,
तो वो सितारों का इल्म रखते थे, तो उन्होंने इतने सितारे और चांद को देखा हुआ था, तो इसलिए उन्होंने कहा ओदे सोने रूप के चंद तारे फिके ने, चंद तारे फिके ने, चंद तारे फिके ने, चंद तारे फिके ने। सोने तो सोना यीशु बादशाह जलांदा, यीशु बादशाह जलांदा। सोने तो सोना यीशु बादशाह जलांदा, बादशाह जलांदा। दुनिया चे कोई नहीं जे, दुनिया चे कोई नहीं जे नासरी दे नांदा, नासरी दे नांदा। तालियों के साथ तालियां कम है। हर कोई आके यीशु बादशाह जलांदा, बादशाह जलांदा। हर कोई आके यीशु बादशाह जलांदा, बादशाह जलांदा। दुनिया चे कोई नहीं, दुनिया चे कोई नहीं, नासरी दे नांदा, नासरी दे नांदा। हर कोई आके यीशु बादशाह जलांदा, बादशाह जलांदा। जग विच नासरी दे प्यारे, नासरी दे प्यारे, नासरी दे प्यारे, नासरी दे प्यारे। जग विच नासरी दे प्यारे, नासरी दे प्यारे, नासरी दे प्यारे, नासरी दे प्यारे। सारियां तो पूछा यीशु बादशाह जलांदा, यीशु बादशाह जलांदा। सारियां तो पूछा यीशु बादशाह जलांदा, बादशाह जलांदा। दुनिया चे कोई नहीं जे, दुनिया चे कोई नहीं जे नासरी दे नांदा, नासरी दे नांदा। हर कोई आके यीशु बादशाह जलांदा, बादशाह जलांदा, बादशाह जलांदा, बादशाह जलांदा, बादशाह जलांदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए आप अपने आप को कलाम के लिए तैयार करें, और भाई इमरान से रिक्वेस्ट है कि वो पाक कलाम के लिए दुआ करें। हालेलुया। आखिरी यहोवा, ज़मीन आसमान के बादशाह, मुकद्दस यहोवा तुझे वेलकम करता, शुक्रगुजारी करता इस बात के लिए तुझे जिंदा रखा, जिंदों की जमीन पर रखा। सुहानी सुबह देखे जिंदगी तेरा शुक्र हो। मुकद्दस यहोवा मैं दुआ कर मांगता हूँ पास्टर जी के लिए, सारी प्रोसेस के लिए, इन झुकी गर्दनों के लिए, जानों के लिए। मुकद्दस यहोवा इनको छूना, मसा करना, ब्लेस करना।
अय खुदा जो आसमान को तंबू की तरह तानता है, Oh, hallelujah. जमीन को पानी पर खड़ा करता है, तारों को बिना स्पोर्ट से चस्पा करता है, मुकद्दस यहोवा। मैं दुआ कर मांगता हूं आप पासंदिया के लिए, मुकद्दस यहोवा, उस पाक कलाम के लिए जो अपनी बंदी के वसीला हम तक पहुंचाने वाला है, Oh, yes, उसको छूना, hallelujah. मसा करना, ब्लेस करना और बरकत पे बरकत देना, मुकद्दस यहोवा। जो सारी जाने तेरे आके सर रखूं है, मुकद्दस यहोवा, कि खानदानों को इस पाक कलाम के वसीले बरकत देना। ये तो आपके प्यारे बेटे उसी यीशु के नाम से मांगता पा लेता, आमीन। आमीन आमीन। आपकी भरपूर क्लैपिंग में मैं पास्टर अंकिता को दावत दूंगा। Praise the Lord. Hallelujah. अजीजों, मैं हर बार कहती हूँ कि इन तालियों की हकदार मैं नहीं बल्कि मेरा यीशु मसीह नासरी है, जिसने मुझे अपनी खिदमत के लिए मुकर्रर कर लिया। आमीन। सो जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए बजा दीजिए। जोरदार तालियां। आपकी भरपूर तालियों में हम उसके कलाम को वेलकम करते हैं। आमीन। आमीन। जी, कलाम सुनने से पहले मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ कि आप सब ने अपने कीमती वक्त में से खुदावंद के लिए वक्त निकाला, क्योंकि बड़ी खूबसूरत किसी ने बात कही कि तुम खुदा को वक्त दो तो वो तुम्हारा वक्त बदल देगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो आज मैं आप तमाम आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद कहती हूँ और क्रिसमस की ढेरों खुशियां आप सबों को मुबारक हों। आमीन। जो आज पहली दफा इस चर्च में इस मीटिंग में आए हैं वो अपनी जगहों पर खड़े हो जाइए। हम उनकी हौसला अफजाई के लिए उनको वेलकम करेंगे। प्लीज स्टैंड अप। कलविंदर, या और मैं सिस्टर मीनाक्षी से कहूंगी और सिस्टर मिसेस जतिंदर से कि ये इन लोगों तक ये पहुंचा दें प्लीज। भरपूर तालियां में ये तालियां बजती रहनी चाहिए, क्योंकि क्या ही खूबसूरत बात है कि खुदा ने हमें किस लिए पैदा किया, ताकि हम उसकी प्रेस्टिज करें, ताकि हम उसकी हम्द करें। आमीन। हालेलुया। सो थैंक यू सो मच कि आप कलविंदर आपको मैं दे देती हूँ। ठीक है, तो सब लोग अपनी जगहों पर तशरीफ रखें। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। अजीजों, जैसा कि यीशु मसीह ने कहा कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और तुम मेरी डालियां हो, और जो डाली उसमें कायम रहती है वो हमेशा फल लाती है। हालेलुया। जो टहनी दरख्त के साथ अटैच रहती है, जुड़ी रहती है, उसको नरिशमेंट भी मिलती है। जैसे कि एक बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो माँ के पेट में एक कार्ड होती है जिसके वसीला से वो अपनी नरिशमेंट को रिसीव करता है। तो हमारी नरिशमेंट किसमें है? खुदावंदों के खुदा यीशु मसीह नासरी में, क्योंकि उसने कहा अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और जो डाली मुझ में कायम रहती है वो सदा तक कायम रहती है, और जो डाली दरख्त से कट जाती है आप सब जानते हैं वो सूख जाती है, वो फल नहीं देती, और एंड ऑफ उसका क्या होता है? आग में झोंक दी जाती है। तो हम नहीं चाहते कि हम आग और लानत के वारिस हो, बल्कि हम क्या है? हम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं।
सो मसीह यीशु के बबरकत जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबों को मेरी तरफ से वेलकम, गुड मॉर्निंग एंड जय मसीह की एंड सलाम। हालेलुया। सब जाग रहे हैं? यस। ओके, सब मेरे साथ रहिएगा। अजीजों, हम लोग सीखते रहते हैं कि क्रिसमस पे कौन पैदा हुआ। यीशु मसीह की मदर का नाम क्या था, यीशु मसीह के बाप का नाम, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन आज हम क्रिसमस के आगाज ही में सीखेंगे कि क्रिसमस के मीनिंग क्या है, क्रिसमस क्या होता है। व्हाट इज क्रिसमस? क्या कोई जवाब देगा मुझे? व्हाट इज क्रिसमस? Jesus' birthday. Amen. Jesus' birthday. Hallelujah. क्योंकि यीशु मसीह, डैडी के लिए तालियां बजा दीजिए जोर से। तालियां बजाने में आप बड़े कंजूसी करते हैं, ठीक है? जोर से बजाया करें तालियां। Yes. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. So आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्रिसमस को एक्स-मैक्स कहना या लिखना दुरुस्त बात है या नहीं। क्योंकि बाकी स्टोरीज हम सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, और हम इसके बाद आगे भी सीखेंगे कि हम ये यीशु मसीह की पैदाइश का, उसकी बर्थ का दिन मनाते हैं। लेकिन ये जानना जरूरी है कि बर्थडे एक्चुअल में है क्या, जन्मदिन है क्या, क्रिसमस है क्या, हम इसको क्यों सेलिब्रेट करते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या बताती है हमें। तो क्रिसमस जो है ये दो अल्फाज से मिलकर बना है, क्रिस एंड मैस। क्रिस जो है ये क्राइस्ट से मंसूब किया गया है, जीसस क्राइस्ट, और मैस पाप से, मैसी होता है ना, गंदा, पाप, या इसको दूसरी वर्डिंग में देखें तो मैस का मतलब होता है बड़े पैमाने पे, मास कहते हैं ना, पाप मास, बड़े पैमाने पे सेलिब्रेशन करना, राइट? तो मैस का मतलब है सेलिब्रेशन, और क्राइस्ट मसीह की सेलिब्रेशन का दिन जो है ये क्रिसमस कहलाता है। यूनानी जुबान में मसीह के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है क्रिस्तोस। क्रिस्तोस, या ये यूनानी लेटर खी से शुरू होता है, और खी के लिए अंग्रेजी लेटर में लफ्ज वर्ड जो है वो एक्स इस्तेमाल किया गया। वाई एक्स पढ़ते हैं ना हम, वाई एक्स जी, तो एक्स इस्तेमाल किया है। जो एक्स मैस है ना वो शॉर्ट वर्ड में यूज किया गया है, वैसे हम क्रिसमस कहते हैं, तो एक्स मैस जो है वो शॉर्ट वर्डिंग में कहते हैं। और आगे चल के हम देखेंगे कि एक्स मैक्स कौन से लोग कहते हैं। हम मसीही लोग ज्यादातर एक्स मैक्स नहीं कहते, हम क्या कहते हैं? हैप्पी हैप्पी, सबकी आवाज है हैप्पी क्रिसमस। यस, तो हैप्पी क्रिसमस की शॉर्ट फॉर्म जो है ये एक्स मैस है। इसका आगाज तकरीबन 16वीं सदी में हम देखते हैं होता है, राइट? कॉपी करने और सफे बचाने के लिए लफ्ज एक्स मैस को इस्तेमाल किया गया। और लफ्ज एक्स मैस ये कौन सी कौमें इस्तेमाल करती थी? ये गैर अक़वाम इस्तेमाल करती है, क्योंकि वो जीसस क्राइस्ट को मानते नहीं, वो मसीह को कबूल नहीं करते, इसलिए वो एक्स मैस का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, राइट? तो ना ही हम मसीहियों का मकसद है कि यीशु मसीह को क्रिसमस से निकाला जाए। अगर यीशु मसीह को हम क्रिसमस से निकाल दें तो बेमानी है सब कुछ, क्योंकि हम सब जितने भी यहाँ बैठे हैं यीशु मसीह की वजह से हैं। हालेलुया। सो आगे मैं आपको जैसे एक मिसाल देना चाहती हूँ। क्रिसमस के कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए हम बात करते हैं कि बीसी और एडी को क्या कहा जाता है? व्हाट इज बीसी? बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट, यानी कब्ल, उर्दू में हम या पंजाबी में पढ़ते हैं कब्ल अज मसीह, यानी मसीह के आने से पहले, बिफोर क्राइस्ट। और शॉर्ट वर्डिंग
हैं? Christmas. एनो डोमिनी तो है, लेकिन कसरत क्या कहती है एडी को? After Christ. आफ्टर डेथ, यानी कि मसीह की मौत के बाद का वक्त जो है उसको हम एडी कहते हैं, यानी कि ईस्वी में आ जाता है कि यीशु मसीह के बाद का दौर, बाद का वक्त। लेकिन अजीजों, इस मॉडर्न जमाने में बहुत सी जगहों पर बीसी को बीसीई कहा गया है। BCE यानी कॉमन एरा, राइट? बिफोर कॉमन एरा, और EC को कॉमन एरा। कॉमन एरा का मतलब जो लिया जाता है वो है एक आम अहद। कॉमन एरा का मतलब क्या है? आम अहद। लफ्ज की तब्दीली की वजह से BC और AD को मसीही मजहब के साथ, खास तौर पर यीशु मसीह के साथ जोड़ दिया गया, राइट? BC बिफोर क्राइस्ट एंड AD आफ्टर क्राइस्ट, यानी आफ्टर डेथ। तो BC और AD जो है ये मसीह यीशु के साथ और मसीही मजहब में आता है। जो गैर अक़वाम है, जो मॉडर्न दौर है, वो BCE वर्ड यूज भी करते हैं। और एक्समैस जो है ये क्रिसमस की क्या है? शॉर्ट फॉर्म को कहते हैं कि वो इसलिए एक्समैस कहते हैं ताकि मजहबी ना लगे, क्योंकि अक्सर देखा गया है बहुत से ममालिक में कहा जाता है क्रिसमस हॉलीडेज, क्रिसमस हॉलीडेज यानी क्रिसमस की छुट्टियां। लेकिन मोस्टली जो गैर अक़वाम ममालिक है, गैर मुल्क के लोग हैं, दूसरी कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो हॉलीडेज के नाम से याद करती हैं, यानी वो क्राइस्ट को हटा देते हैं। सो ये है, आज हम क्रिसमस के बारे में सीख रहे हैं कि क्रिसमस के मायने क्या है, क्रिसमस के मीनिंग क्या है। और तो अगर मसीही कहीं पर एक्समैस का लफ्ज इस्तेमाल करें तो उनके जहन में क्राइस्ट को हटाना बिल्कुल नहीं, बल्कि ये कौन करते हैं? गैर कौमें करती हैं, क्योंकि कलाम तो बताता है कि यीशु मसीह अपनों में आया लेकिन अपनों ने उसको कबूल ना किया। ये है बात, जो मसीह को कबूल नहीं करते वो BC AD और क्रिसमस हॉलीडे का इस्तेमाल भी नहीं करते, वो ओनली हैप्पी हॉलीडेज कहते हैं। हैप्पी डेज तो मैं कहती हूँ क्रिसमस ना सिर्फ नवंबर के आखिरी हफ्ते से लेकर जनवरी के पहले हफ्ते तक मनाया जाता है। अजीजों, आज मैं आपको कहना चाहती हूँ, आप अगर यीशु मसीह के साथ हैं और यीशु मसीह और खुदा और उसका रूह आपके अंदर है तो आपका हर दिन क्रिसमस हॉलीडे है। आमीन। जब आप अंदर से उम्मीद रखते हैं, जब आप यीशु मसीह को, जब जीसस क्राइस्ट को अपने अंदर निजात दहिंदा मान लेते हैं तो आपका हर दिन, हर मिनट, हर घड़ी क्रिसमस की खुशियों से भरपूर हो जाता है। सो अजीजों, मैं आज बताना चाहती हूं कि क्रिसमस का आगाज किस सदी से हुआ, किस सदी से हुआ। हमने अभी पढ़ा है, सुना है 16वीं सदी से हुआ, लेकिन सबसे पहले क्रिसमस का आगाज कब और कहां हुआ, ये आज हम सीखेंगे सब मिलकर। बताना चाहूंगी कि पहला क्रिसमस जो है वो रोम के अंदर, आप रोम मुल्क को जानते हैं ना, रोमी जो हैं जिन्होंने यीशु को सलीब भी दिया था। तो रोम के अंदर 336 ईस्वी में रोम में पहला क्रिसमस मनाया गया। लेकिन अदर कंट्रीज में हम देखते हैं कि ये कब मनाया गया। रोम के लोग जो हैं वो ज्यादातर बुत परस्ती का शिकार थे, वो बुतों को पूजते थे। और आप सब समझदार हैं, मसीह यीशु में आप उसके साथ जुड़ चुके हैं, मसीह यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा मान चुके हैं, उसे अपने अंदर ले चुके हैं। तो
दे सकते। अगर मैं इस गमले से कहूं कि उठ के मेरे पास आ जा, तो क्या ये आ सकेगा? No. क्योंकि ना तो इसके कान है, ना इसकी जुबान है, ना ये बोलता है, ना इसके मुंह है। लेकिन यीशु तो जिंदा खुदा है, वो सुनता है, वो बोलता है, वो महसूस करता है। आमेन। आप जाग रहे हैं ना सारे? Yes. ओके, हालेलुया। तो कदीम का माशरा जो क्या है, वो बुत परस्ती का शिकार था। तो वो किसकी पूजा करते थे? वो खेती बाड़ी करने वाले सूरज देवता को अपना खुदा मानते थे। ये सूरज की प्रतिष्ठा करते थे। बहुत सी कौमें आज भी अगर हम देखते हैं, वो जमीन की पूजा करती हैं, वो सूरज की पूजा करते हैं, वो दरख्तों की पूजा करते हैं। लेकिन अजीजों, आप मसीह में होते हुए इस बात को जान चुके हैं कि बेजान चीज, मुर्दा चीज किसी को कुछ नहीं दे सकती। अगर आज आप यहाँ बैठे हैं तो यीशु मसीह की कुदरत के बायस आप यहाँ पर मौजूद हैं। Hallelujah. आमेन। Amen. सो बुत परस्ती से रोम की लोगों को निकालने के लिए पोप जूलियस अव्वल ने फैसला किया कि 25 दिसंबर को मेरे साथ निकालिएगा। पुराने अहदनामा में मिलाकी की किताब उसका 4था बाब और उसकी 2री आयत हम पढ़ते हैं। क्या फरमाता है खुदा का कलाम, खुदा का रूह आज हमें क्या गाइड करता है कि पहला जो क्रिसमस है वो कब मनाया गया? बोल गए? 336 ओह यस, सिस्टर मीनाक्षी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। यहाँ पता चलता है कि हम कितने गौर से सुनते हैं। अक्सर देखा गया है, जो कुछ हम सुनते हैं हम उन्हीं कुर्सियों पे छोड़ के रुखसत हो जाते हैं। नहीं, अगर हम आते हैं तो हमें कलाम को अपने अंदर लेके जाना है, ताकि हम आगे को दूसरों को भी बरकत दे सके। हालेलुया। अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। यस, बोले मैं मसीह का हूं। मैं मसीह का हूँ। अपने दिल पे हाथ रख के कहिए, मैं मसीह की हूँ। मैं मसीह का हूं। हम मसीह के हैं। हम मसीह के हैं। हालेलुया। सो कितनी ईस्वी में पहला क्रिसमस और कहां मनाया गया? 336 में रोमन शहर में, रोम के मुल्क में मनाया गया। सो देखते हैं, पढ़े जरा, कोई भी पढ़ दे, मिलाकी 4था बाब उसकी 2री आयत। खुदा के मुकद्दस कलाम में यूं मरहूम है, लेकिन तुम पर जो मेरे नाम की ताज़ीम करते हो, आफ्ताबे सदाकत तलहा होगा और उसकी किरणों में शिफा होगी। प्रेज द लॉर्ड। और तुम गाओ खाना के बछड़ों की तरह कूदो फांदोगे। आमेन। कलाम के पढ़े, सुने और कबूल किए जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। सब मिलकर बोले आमीन। सो यहाँ पे हम देखते हैं, कहते हैं जहां पर बदी बढ़ जाती है खुदा वहां पर अपना रहम भी नाज़िल फरमाता है, क्योंकि खुदा आप सबों से प्यार करता है। जब रोम में लोग बुतों को मान रहे थे, बुतों की प्रतिष्ठा कर रहे थे, बुतों की पूजा कर रहे थे, तो वहां खुदा ने अपने एक खादिम को भेज दिया जिसका नाम क्या था? पोप जूलियस अव्वल, जिसने मिलाकी की किताब कलाम के मुताबिक 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाने का फैसला किया। आफ़ताबे सदाकत यानी यीशु मसीह को यहाँ आफ़ताबे सदाकत का नाम दिया गया। आफ़ताब किसको कहते हैं? सूरज को। सूरज की किरणें, अभी हमने कलाम में पढ़ा है कि उसकी किरणों में क्या है? शिफा है। यीशु हाथ उठाता है तो किरणें निकलती हैं शिफा के लिए, आपकी मुश्किलों को दूर करने के लिए, आपकी बीमारियों को बसर करने के लिए उसके हाथों से, उसके अंदर से किरणें बाहर निकलती हैं। अब फिर आप आजाद हो जाते हो। तो इसी तरह पोप जूलियस अव्वल ने इन लोगों को बुत परस्ती से निकालने के लिए एक दिन मुकर्रर किया।
फिर यही हवाला अगर हम नोट कर लीजिएगा, पढ़ेंगे नहीं, लूका की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 78 वर्ष में लिखा गया है, आफ़ताबे सदाकत यीशु मसीह को कहा गया है। सो हम देखते हैं कि यहाँ से जो है वो क्रिसमस की इब्तिदा होती है। अगरचे बाइबल मुकद्दस हमें ये असर देती है कि यीशु मसीह की पैदाइश या तो ईद क़याम जो मौसम खिज़ा में है और या फिर ईद फसा के करीब मौसम बहार में होती है। कलाम हमें ये बताता है। लेकिन मत्ती की इंजील, लूका की इंजील में हम पढ़ते हैं कि उसी रात में चरवाहे अपने गल्ला की क्या कर रहे थे? निगहबानी कर रहे थे। वो आग ताप रहे थे, जिन्हों पंजाबी च कहते हैं आग सेक रहे सन। तो जो आग हमेशा किदे च सेकी जाती है? जब सर्दी होती है। हीटर हमेशा सर्दी में लगाए जाते हैं, राइट? तो यहाँ से पता चलता है कि यीशु मसीह की पैदाइश जो है वो 25 दिसंबर को मनाने का फैसला किया गया। तो बहुत से ममालिक 25 दिसंबर को ही क्रिसमस मनाते हैं। तो हम क्रिसमस की अहमियत जो है अजीजों, वो किसी तारीख से मंसूब नहीं, वो किसी तारीख से ताल्लुक नहीं रखती, बल्कि वो उस शख्स से ताल्लुक रखती है जो दुनिया में रूहुल कुद्स की कुदरत से बाहसियत आपका निजात दहिंदा पैदा हुआ। आमीन। यीशु की पैदाइश इससे ताल्लुक रखती है क्योंकि खुदा ने आपसे इतनी मोहब्बत की, इतनी मोहब्बत की। आप सब जानते हैं कि खुदा ने आप सबकी सूरतों को, आप सबकी शक्लो शबी को अपनी हथेलियों पर खोद रखा है। खुदा जब भी देखता है, खुदा हर वक्त आप सबको देखता और तकता है और खुश होता है। क्यों? खुदा ने किस लिए आप सबको और मुझे पैदा किया? क्यों पैदा किया? ताकि उसकी हमद कर सके कि हम अपने अपने काम काज में करते रहे। यही जिंदगी है। क्या जिंदगी है हमारी? बोलिए। खुदा को महिमा देना, उसको इज्जत, उसको जलाल देना, उसकी प्रस्तिश करना। खुदा ने भी 6 दिन में दुनिया बनाई और 7वें दिन क्या किया? आराम किया, सब्बत मनाया। तो हमारे लिए भी हुक्म है कि तुम सब्बत के दिन को क्या करना? पाक मानना। इस दिन में ना तो कोई तेरी लौंडी काम करे और ना तू काम कर, बल्कि क्या कर? उसकी प्रस्तिश कर। हम अपनी बीवी के लिए, अपनी फैमिली के लिए तो क्वालिटी टाइम मुकर्रर कर देते हैं। क्या कभी हम खुदा के लिए क्वालिटी टाइम मुकर्रर करते हैं? नहीं करते ना? सच बोल रहे आप। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। लेकिन मैं आज आपसे दरख्वास्त करती हूँ, आपसे मिन्नत करती हूँ, खुदा के लिए भी फैमिली से पहले उसके साथ भी क्वालिटी टाइम गुजारा करें। उसकी सलीब को याद रखें कि वो खुदा खुद मुजस्सम होकर बेटे की सूरत में, एक निजात दहिंदे की सूरत में आपके लिए इस धरती पे आ गया। नहीं तो क्या जरूरत थी? वो प्यार करता है कि कहीं इंसान हलाकत में ना चला जाए, बल्कि इंसान हमेशा की जिंदगी का वारिस हो। हालेलुया। और देखते हैं कि मिस्र में क्रिश्चियन लोग, मसीही लोग रहते हैं, वो भी 25 दिसंबर को ही क्रिसमस मनाते हैं। और क्रिसमस से हमें पता चलता है कि यीशु मसीह बतौर मुजस्सम होकर हमारा निजात दहिंदा बनकर जमीन पर आ गया। फिर हम देखते हैं कि क्रिसमस पर हम बहुत से इवेंट्स करते हैं। क्रिसमस ट्री सजाते हैं, सेंटा क्लॉज बनाते हैं, और फिर और क्या करते हैं? क्रिसमस कार्ड देते हैं ताकि हमारी खुशियां जो हैं वो दोबारा हो सके, हमारी खुशियां बढ़ सके। तो आज मैं बताऊंगी कि क्रिसमस ट्री बनाने का आगाज किसने किया, सेंटा क्लॉज का आगाज किसने किया, कार्ड देने का आगाज किस सदी में हुआ। देखें, हर एक बात के पीछे एक राज छुपा होता है, एक भेद छुपा होता है, राइट? क्रिसमस ट्री की रिवायत जो है 1 साल बोनीफास ने शुरू की। किसने शुरू की?
ऊंची बोलो जरा। बोनीफास ने शुरू की। क्रिसमस ट्री बनाने की जो शुरुआत है ये 1000 साल पहले शुरू हुई। अब यहाँ पे आके हम देखते हैं मसीह को आए हुए कितना अरसा हुआ? 2000 साल। और क्रिसमस ट्री बनाने का आगाज कब से हो रहा है? 1000 साल पहले। और इसका काम किसने शुरू किया? बोनीफास ने। अजीजों, ये जर्मन का रहने वाला था और ये भी इसका जो एक ग्रुप था वो भी बुत परस्त था। देखें, खुदावन यीशु के आने से पहले लोग बुत परस्ती आम करते थे क्योंकि वो जानते नहीं थे। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह को होते हुए भी नहीं जानते और वो अपनी मुश्किलात का शिकार रहते हैं। वो हमेशा बीमारियों का शिकार रहते हैं। लेकिन जब हम यीशु को जान लेते हैं तो हम फतेहयाब हो जाते हैं। आमीन। इसके बाद हम गवाहियां भी सुनेंगे। तो इसने क्या किया? ये एक बुत परस्त ग्रोह से मिला। ये जर्मन का रहने वाला था। जब ये मुनादी कर रहा था, जिस तरह मैं पाकिस्तान में मुनादी करती थी और मुनादी करते करते यीशु मसीह खुदाबंदों का खुदा मुझे कहां ले आया? अमेरिका के अंदर ले आया, प्रॉमिस लैंड में ले आया, ब्लेसिंग वाले ब्लेस्ड मुल्क में ले आया जिसमें आप भी शामिल हैं। आमीन। ये खुदा का मंसूबा है आपकी जिंदगियों पर। तो वहां देखते हैं कि जो बुत परस्त लोग थे जिनके साथ बोनीफास मिलता है, वो बलूत के दरख्तों को पूजते हैं। बलूत के दरख्त को वो पूजा करते हैं। उस दरख्त का नाम था बलूत का दरख्त। वो उसको अपना खुदा, अपना देवी देवता मानते थे। तो आप सब जानते हैं, मुझे तो कभी पढ़ के या सीख के हंसी भी आती है कि एक बेजान दरख्त आपको क्या दे सकता है जो खुद किसी का मोहताज होता है कि मुझे कोई पानी दे, मेरी कोई खुदाई करे ताकि मैं फल दूं। लेकिन खुदा ने तो ये सब कुछ पैदा किया है। तो वहां पे जो बुत परस्त लोग थे वो कौन से दरख्त की पूजा करते थे? बलूत के दरख्त की। तो बोनीफास को खुदा के कलाम की और खुदा के नाम की गैरत आई। जो लोग खुदा से प्यार करते हैं, जो लोग यीशु को अपना निजात दहिंदा मानते हैं, वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे उसके नाम की तौहीन हो, जिससे उसके नाम को ठेस लगे। तो उसने क्या किया? बोनीफास ने उस बलूत के दरख्त को काट दिया। क्या कर दिया? काट दिया। लेकिन उसने जड़ें नहीं काटी। जब हम किसी दरख्त को जड़ से काटते हैं तो वो बिल्कुल भस्म खत्म हो जाता है। लेकिन इसने दरख्त को काट दिया। जब काटा तो इसने इसकी जड़ें नहीं काटी। जब कुछ दिन गुजरे तो इस दरख्त की जड़ों के ऊपर से सरू का पौधा भरना शुरू हो गया। हालेलुया। मुझे लगता है तुसी सो गए हो, हैं? जाग रहे हैं? तो इस वहां जड़ों के ऊपर कौन सा दरख्त बन गया? सरू का पौधा। और सरू के पौधे को आप देखते हैं कि सरू का पौधे की शेप क्या होती है? ट्रायंगल की तरह होता है ना, यूं करके होता है। तो उसने उस ट्रायंगल को, यानी ये जो मैं बना रही, ये देखें, यूं होता है ना उसका दरख्त। उसने इसको खुदा, बाप और रूहुल कुद्स का नाम दे दिया। उसने खुदा सलूस के नाम से इसको मंसूब कर दिया। उसने उसको ये नाम दे दिया। और आप सब जानते हैं कि सरू का दरख्त जो है वो हरा भरा रहता है। सरू का दरख्त सूखता नहीं, वो सदाबहार रहता है। आप सर्दी में भी देखेंगे तो सरू का दरख्त हरा भरा, शादाब, खुशो खुर्रम। और जब हम यीशु मसीह को अपने साथ ले लेते हैं, अपने अंदर पहन लेते हैं, मान लेते हैं, तो फिर हमारी जिंदगियां भी सदाबहार हो जाती हैं। फिर हमारी जिंदगियां भी शताब हो जाती हैं। फिर हमारी जिंदगियों में भी कभी हमारी जिंदगियां मुरझाती नहीं, क्योंकि मुकाशवा की किताब में क्या लिखा है? खुदावंद का रूह फरमाता है कि जान देने तक वफादार रहे तो तुम्हें जिंदगी का ताज मिलेगा।
फिर आप काट नहीं डाले जाएंगे, फिर आप हमेशा की जिंदगी के वारिस होंगे। और बोनीफास ने इस सरू के दरख्त को जब ये ऊपर उठता है तो उसने इसको मसीही अलामत समझा। ये मौजिज़े वाली बात है ना कि बलूत की जड़ों के ऊपर जो है वो सरू का पौधा उगाया। इट्स ट्रू। खुदा जो है वो बड़े बड़े अजीब काम करता है। देखिए खुदा ने कैसा अजीब काम किया कि वो बेटे की सूरत में मुजस्सम होकर धरती पे आ गया। क्या जरूरत थी? आपको बचाने की जरूरत थी कि कहीं मेरे लोग जिनको मैंने खूबसूरती से अपनी शक्ल पर पैदा किया है, अपनी छवि पर पैदा किया है, कहीं ये हलाक ना हो जाए। 7वीं सदी में एक मसीही राहब जो है, ये जर्मन में थोरंगिया के इलाका में, इसने भी कलाम की मुनादी शुरू की। तो इस राहब ने, राहब का मतलब है राह दिखाने वाला, यानी खादम, खिदमत करने वाला, मुनादी करने वाला। 16वीं सदी के अंदर ही जो है क्रिसमस सजाने का रवाज कायम हुआ। आगे हम जल्दी से देखते हैं, मेरे पास 3 मिनट है, कि सेंटा क्लॉज का नाम जो है ये किसने रखा। सेंटा क्लॉज जो है ये 4वीं सदी में पैदा हुआ था और इसका जो असल नाम है वो है सेंट निकोलस। सेंटा क्लॉज का असल नाम क्या है? सेंट निकोलस। इसने क्या किया हुआ था? इसने जो अजीजों अपनी सारी जो लाइफ है ना ये यीशु मसीह के लिए वक्फ कर दी थी। और ये बड़े फ्याज दिल का मालिक था। फ्याज का मतलब होता है बड़े दिल का मालिक था, बड़े खुले दिल का मालिक सी। खुदा इससे काम लेता था और आज खुदा आप लोगों से भी कुछ ना कुछ काम लेना चाहता है। इसलिए आज आप उसकी हैकल के अंदर है, आप उसके चरणों में बैठे हुए हैं। ये क्या करता, ये हॉलैंड में आज भी ये तरीका, ये रिवाज जो है ये मौजूद है। इसने क्या किया कि लकड़ी के शूज जो है वो लोग अपने घरों के बाहर रख देते, तो ये उसमें खास तौर पर ये गरीबों का और बच्चों को बड़ा प्यार करता था। तो ये बहुत सारे गिफ्ट जो हैं 25 दिसंबर को वो जूतों के अंदर डाल देते, और जब बच्चे सुबह सवेरे उठते तो वो जूतों के अंदर से गिफ्ट लेते। लेकिन उस दौर के बादशाह ने क्या किया? उस दौर के बादशाह ने इसको कैद में डलवा दिया। आपको पता है जहां सच्चाई होती है वहां मुखालफत भी बड़ी होती है। तो उसने सेंट निकोलस को, सेंटा क्लॉज जिसका नाम पड़ा, उसने इसको कैद में डाल दिया और बड़ी इसको अज़ियत दी गई। जब अज़ियत दी गई तो हम देखते हैं कि एक शहंशाह रोम के अंदर था, उसका नाम है कैलेंस्टाइन। इसने आकर इसको आजाद करवा दिया। कहते हैं ना, जब मूसा नहीं रहा तो खुदा यीशुआ को ले आया। खुदा अपने नबियों को बर्पा करता रहता है, खुदा अपने लोगों को छुड़ाने की कुदरत रखता है। देखे लास्ट संडे हमने गवाही सुनी थी बेटे कलविंदर की कि 9 साल से इसकी डेट नहीं आई थी, और जैसे ही ये मसीह खुदावन से प्यार तो ये करता था, लेकिन जब के इसके अंदर आग भड़ी, उसके रूह की तिश्नगी, रूह की प्यास भड़ी, तो खुदावन ने उसको एक बड़ा मिरेकल दे दिया। एक दिन दुआ की, दूसरे दिन इसकी डेट आ गई। खुदा कैसे मौजिज़े करता है, और खुदा आपकी जिंदगी में भी मौजिज़े करता है। तो वो जो आफ्ताबे सदाकत है, यानी द सन ऑफ राइचियसनेस जो है, वो बड़े बड़े काम करता है। तो ये है क्रिसमस, सेंटा क्लॉज जो हम बनाते हैं उसकी हकीकत। तो क्रिसमस कार्ड जो है इसकी इब्तिदा जो है वो 1843 में की गई थी। किसमें की गई? 1843। मुझे पता है जो हिस्ट्री है ना जो वो थोड़ी खुश्क होती है, लेकिन जब हम इसको सीखते हैं बड़ा मजा आता है। हम जान लेते हैं कि आखिर इस शख्स के पीछे इसके पैदा होने का राज क्या है।
आपके पैदा होने का राज क्या है, आपके पीछे आपका बाप, फिर दादा, फिर उसका बाप, फिर ये सारी हिस्ट्री जो है जब हमें पता चलती है तो हम लकीली उसको अपना लेते हैं। सो पहला क्रिसमस कार्ड जो है ये जॉन लकोर्ट हॉर्सले ने 1843 यानी 1843 में अपने एक फ्रेंड को दिया था, अपने दोस्त को दिया था, उसका नाम था सर हेनरी कोल। ठीक है, तो अब 1 मिनट में मैं आपको बताती हूँ कि क्रिसमस के हकीकी मायने क्या है। ये तो सारी रवायात हो गई, ये तो सारी अलामात होगी क्रिसमस मनाने की, लेकिन इसके हकीकी ट्रूली मीनिंग क्या है? दरअसल क्रिसमस सिर्फ ट्री सजाना, क्रिसमस बाबा यानी क्रिसमस फादर, क्रिसमस कार्ड तक महदूद नहीं, बल्कि ये तमाम रवायत यीशु मसीह के वसीला से जिंदा है। हम यीशु मसीह के वसीला से मनाते हैं ना ये सारी रवायात, उसके जन्मदिन के लिए बनाते हैं। और क्रिसमस के मायने जो है असल में हकीकत में क्रिसमस के मीनिंग जो है वो ये है कि खुदा खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए मसीह की शक्ल में मुजस्सम होकर दुनिया में आया। आमीन। मत्ती की इंजील में हम पढ़ते हैं कि खुदा खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया। कौन खोए थे? जो बुत परस्ती करते थे, गैर कौम में। सो द सन ऑफ राइचियसनेस जो है अपने पास आने वाले इंसान के अंदर रोशनी चमका देता है, क्योंकि जब अंधेरा होता है तो जब सूरज चमकता है तो सूरज की वजह से तमाम अंधेरा छट जाता है, तमाम अंधेरा हट जाता है। अजीजों, अगरचे वो इंसान की निजात के लिए सलीब पर जान देकर हमारा कफारा बना, वो पैदा हुआ, वो मर गया, वो मसलूब किया गया और तीसरे दिन हमारे लिए जी उठा। अब वो हमारी अदालत करने को आएगा। सेकंड कमिंग होगी जीसस क्राइस्ट की। इसलिए इसे क्यों आफताबे सदाकत कहा गया? वो हकीकी सूरज है जो एक हारे हुए इंसान को अंधेरे से, गुनाह से, शैतान से और मौत से छुड़ाने के लिए इस धरती पर आया। क्योंकि इब्रानियों में हम क्या पढ़ते हैं कि सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से क्या हो गए? महरूम हो गए। लेकिन खुदा ने, यीशु मसीह ने आकर हमें इस अंधेरे से, इस गुनाह से क्या किया? छुड़ा लिया। और फिर दूसरी बात जो है हकीकी क्रिसमस की, वो है कि खुदा ने यूहन्ना 3:16 में खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। इलाही हवाला से क्रिसमस के हकीकी मायने इंसान के लिए खुदा की मोहब्बत है। ये है हकीकी क्रिसमस, खुदा की मोहब्बत। उसने आपसे, मुझसे मोहब्बत की तो उसने अपने बेटे को भेज दिया ताकि हम बच सके, ताकि हम हमेशा की जिंदगी पा सके। और इंसान, इसीलिए खुदा आसमान से जमीन पर चला आया। हालेलुया। इंसानी हवाले से इंसान जब हमेशा की जिंदगी पाता है तो इससे हकीकी क्रिसमस के हकीकी मायने का तजुर्बा हो जाता है कि हकीकी क्रिसमस क्या होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो ये है हकीकी क्रिसमस। कहना चाहती हूँ कि जो मसीह यीशु पर ईमान लाते हैं वो हमेशा तक जिंदा रहते हैं। आमीन। सो आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबों को बरकत दे और अपने कलाम पर चलने की भारी तौफीक अनायत करे। आमीन। हालेलुया। प्रेज यू जीसस। हालेलुया। आए इस कलाम अपने दिल में बसाने की कोशिश करें। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज हमने जो सीखा है खुदावंद यीशु मसीह के लिए कि वो इस दुनिया में आया, और इससे पहले लोग बुत परस्ती में थे,
अंधेरों में थे, लेकिन उसने हमें आकर रोशनी दी। और हकीकी क्रिसमस ये है कि हम अपने आप को तब्दील करें, हालेलुया, और उसके चरणों में आए, हालेलुया। खुदावन मैं तेरी मिन्नत करता हूँ आज के कलाम के वसीला से इनकी जिंदगियां तब्दील कर दे, हमारी जिंदगियां तब्दील कर दे खुदावन, और हम तेरे कलाम को खुदावन यहीं ना छोड़ के जाएं खुदावन, बल्कि पूरे दिल के साथ खुदावन इस क्रिसमस को सेलिब्रेट करें और अपना दिल तुझे दें खुदावन। हमें छू दे और ब्लेस कर दे। सब कुछ मांगते और पा लेते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम, आमीन। आमीन, आमीन। आज चांद, सूरज, सितारों, दरख्तों की बातें हुई, ठीक है, कि लोग पहले कैसे बुतों को मानते थे, लेकिन हमने बुतों को नहीं मानना, हमने अफ्ताब सदाकत यीशु मसीह को मानना। हालेलुया। चांद सूरज की बरसते हम नहीं करते, दुनिया के माबूदों के आगे नहीं झुकते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। इसी दौरान हम अपने हदिया जात खुदावन के हुजूर पेश करेंगे, उसके दिए हुए में से हम देंगे। आमीन। गवाही अगर किसी के पास है तो वो सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया, दादा शुक्र हो गए। मेरी गवाही मैं ट्यूसडे मंगलवार इस वीक दे पिछले दे
ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਲੈਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ बढ़ते ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਚੱਲਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕਦਮ ਸਟਾਪ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਰੁਕ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਰਾਈਟ ਲੈਗ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਲਾਈਆਂ, ਇੰਨਾ ਰੋਈਆਂ, ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਕੱਢਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੋਫੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਡੋਰ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖ ਸਕਾਂ। ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਇੰਫੀਆ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਣ ਲਈ ਰੋ ਕੁਲਾਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਐ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ, ਇੰਨੀ ਦਰਦ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤੜਪ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਦੇਖ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਦਰਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮਹੀਨੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵਰਸ ਪਈ ਸੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਰਦ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੜਪੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਾਦਿਮਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਹਿਮ ਨੇ ਇਹ ਦੁਆ 'ਚ ਸਾਰੇ ਲੱਗ ਗਏ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਦਰਦ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਈਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ। ਐ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇੱਕ ਬਿਨਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ, ਬਿਨਾ ਗੋਲੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇੱਜ਼ਤ और जलाल अपने परमेश्वर के नाम में दें। आमीन। भाई कुलविंदर अगर है तो शर्माते नहीं है। खुदा के कलाम में लिखा है कि जो मेरा नाम लेने से शर्माएगा, ये सबसे कहता है मैं बाप के सामने इसका नाम लेने से शर्माऊंगा। आ जाए नोट करो। शाबाश, बहुत अच्छा। अपनी अपनी गुप्ती जय मसीह जी की सारे जय मसीह की। 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡੇਟ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਨੀਫੀਆ ਜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਸੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ 3-4 ਵਾਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਡੇਟ ਜੋ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੋ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। हालेलुया। जय मसीह जी की थैंक यू। और कोई अगर दवाई पेश करना चाहता है, खुदा ने उसकी जिंदगी में काम किया है तो वो आके मुख्तसर अल्फाज में उसको जवाब दे सकता है। आए हम सब आखिरी दुआ करेंगे और पास्टर अंत्या से रिक्वेस्ट है कि वो आए और इस दुआ को लीड करें। हालेलुया। अगर कोई दुआ नीड करता है तो वो सामने आ सकता है। किसी को अगर अपने किसी खास पर्पस, मकसद या मसले के लिए दुआ करानी है तो वो यहाँ सामने आ सकता है, तशरीफ लेके आ सकता है। आइए सब अपनी आंखों को बंद कीजिए और आज सारी मीटिंग के लिए कि वो हमारे साथ शामिल हाल रहा, उसका रूहल कुछ जुम्बश करता रहा और उसने आप सबको अपने रूहल कुछ की कुदरत में लपेटे रखा। आइए उसके जोर, उसके मसा के लिए अपने अपने दिलों में उसकी शुक्रगुजारी कीजिए। बहरबल के खालिक और मालिक जलाल से भरे खुदा, जिंदा आसमानी बाप, तू जो है, तू जो था, तू जो आने वाला है, ऐ बाप मैं तेरा शुक्र करती हूँ आज इस खूबसूरत दिन के लिए, इस वक्त के लिए, इन घड़ियों के लिए, क्योंकि वो वक्त,
वो लम्हे, वो दिन क्या ही खूबसूरत है जो तेरे पाक चरणों में रहकर गुजारे जाए, जो तेरे साथ लिपट कर रहकर गुजारे जाए। ऐ मेरे प्यारे पाक खुदा, तू सारी इबादत में हमारे साथ रहा, हमारी मदद की। रूहल कुद्स तू जो हमारा अच्छा गाइडर है, हमारा अच्छा प्रोवाइडर है, हमारा अच्छा रहनुमा है, हमारा अच्छा उस्ताद है, तूने हमें लीड किया। इस बात के लिए मैं तेरी शुक्रगुजार करती हूँ। आज इन तमाम बैठे गए लोगों पर, खुदावन इन मुकद्दसीन पर तेरी रहमत को, तेरी बरकत को मैं क्लेम करती हूँ। इनमें से अगर कोई बीमार है, कोई दुखी है, कोई लाचार है, कोई परेशान है, तो आज वो इस तमाम दुखों से रिहाई पाकर खुदावन तेरे घर से वापस जाए, क्योंकि हम तेरे पास खाली हाथ आते हैं, लेकिन तू हमें खाली हाथ लौटाता नहीं, बल्कि तू अपनी रहमत से, अपनी बरकतों से माला माल करके हमें भेजता है। ऐ मेरे प्यारे पाक खुदा, आज तेरे दिए में से तेरे लोगों ने जो कुछ तेरी थैली की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, इन सबको इसके इन 100 गुना वापस लौटाना। इनके खत्ते हमेशा खूब भरे रहें, इनके बिजनेस में, इनके कारोबार में बरकत देना खुदावन। और खुदावन तू इनकी सारी परेशानियों को दूर कर देना, इन्हें अपनी हकीकी खुशी बख्शना कि मैं तेरा खुदावन हूँ, खौफ ना कर, क्योंकि मैं आज से अब तक तेरे साथ रहूंगा। आप खुदावन इनके दिलों में इस बात को डाल, ताकि खुदावन ये हमेशा तेरे साथ लिपटे रहें। आज के सुनेंगे कलाम के लिए, सारी प्रस्तिश के लिए और सारी मीटिंग के लिए मैं तेरा शुक्र करती हूँ। खुदावन जब हम जुदा हो तो फिर मिल बैठने का, इकट्ठ करने का फजल बख्शना। यीशु के नाम में मेरी मिन्नत की आवाज को सुन और कबूल कर, मांगती और सब कुछ पा लेती हूँ मसीह यीशु का नाम लेकर, आमीन। अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद कीजिए और आइए उस दुआ में शरीक हो जो उसने अपने डिसाइपल्स को, उसने अपने शागिर्दों को सिखाई।